सो वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस आज मैं बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 68 पार्ट 7 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो गाइस अभी के लिए बिना कोई टाइम जाए कि ये सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस शिनलैन शाओयेन को 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में बता रही थी जो कि पिल टावर में थी। और गाइस अभी के लिए शाओयेन को भी 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में थोड़ा बहुत पता था और उसे पता था कि ये किस किस्म की हेवनली फ्लेम है। और शाओयेन अभी के लिए जानता था कि ये हेवनली फ्लेम स्टार्स में बनती है। और दाओकी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जो कि उस बंदे से लड़े थे जिसके पास कभी 3000 बर्निंग फ्लेम थी, और वो लोग उस बंदे को अनडाइंग बॉडी कहते थे क्योंकि वो बंदा इतनी आसानी से मरता ही नहीं जिसके पास ये 3000 बर्निंग फ्लेम हो। और गाइस जिस तरह से मैजिकल बीस्ट रेस में से डीमन कॉकरोच बीस्ट होता है जो कि इंजर्ड होने के बाद भी खुद को बचा लेता है मरने से, वैसे ही वो बंदा होता है जिसके पास ये 3000 बर्निंग फ्लेम आ जाए तो उसको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम किसी को भी मिनटों में हील कर देती है। और चाहे अटैक कितना भी खतरनाक क्यों ना हो और इंजरी कितनी भी ज़्यादा खतरनाक क्यों ना हो, वो बंदा जिसके पास ये फ्लेम हो वो नहीं मरता। और वैसे भी गाइस दाओकी कॉन्टिनेंट में कोई भी एक्सपर्ट अपना कोई ऐसा दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा जिसके पास के इस तरह की फ्लेम हो और वो बंदा भी इस तरह का हो कि वो उसके अटैक से बिल्कुल भी ना मरे। तो चाहे वो उस बंदे को इंजर्ड ही क्यों ना कर दे, लेकिन उसको दिन रात की नींद ही नहीं आएगी क्योंकि उसे हमेशा से ही उस बंदे से डर ही लगेगा क्योंकि उसे पता होगा कि उसके अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होने वाला। इसलिए कोई भी इस तरह के अनडाइक बंदे से कभी भी पंगा नहीं लेगा। मगर गाइस इस फ्लेम को लेने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप समझो कि आप बिल्कुल भी नहीं मरोगे, लेकिन वो अनडाइंग बंदा जिसके पास ये फ्लेम होगी अगर वो कुछ किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से मिल जाए जो कि उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो इस फ्लेम वाले बंदे को इजीली किल कर सकता है। वहां पर ये 3000 बर्निंग फ्लेम उसके किसी काम भी नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये फ्लेम हार्ट की इंजरी, हेड की इंजरी को रिकवर नहीं कर सकती। लेकिन इस फ्लेम का एक और फायदा यह है कि इस फ्लेम को लेने से, इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने से किसी की भी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि कोई भी जो इस फ्लेम को लेगा वो बहुत ज्यादा सालों तक जिएगा। अब इसके साथ ही शिनलैन एक स्माइल के साथ शाओयेन से पूछती है कि क्या ब्रदर शाओ आपको ये 3000 बर्निंग फ्लेम पसंद आई जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 9th नंबर पर है। इस पर ब्रदर शाओ आप क्या कहना चाहेंगे? जिसके साथ ही शाओयेन शिनलैन से कहता है कि कोई भी इंसान इस बर्निंग फ्लेम के बारे में सुनकर इसमें इंटरेस्टेड तो लाजमी होगा, मगर बात जो भी हो ये बर्निंग फ्लेम, ये 3000 बर्निंग फ्लेम अभी के लिए पिल टावर में है और वो इस रेयर हेवनली फ्लेम को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे होंगे। और वैसे भी हमारे लिए उस हेवनली फ्लेम को लेना कहने से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इधर फर्स्ट एल्डर शू कैन भी शाओयेन की बात सुनकर हाँ में सर हिलाते हैं और वो कहते हैं कि ये पिल टावर ये वाकई में ही जानी मानी फैक्शन है और इवन के इसने इस तरह की रेयर रैंकिंग वाली हेवनली फ्लेम को अपने पिल टावर में दबा कर रखा हुआ है। मगर शाओयेन तुम ठीक कह रहे हो कि इस हेवनली फ्लेम को पिल टावर के हाथों से लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर शाओयेन तुमने इस हेवनली फ्लेम को ले भी लिया तो तुम उस पिल टावर की दुश्मनी मोल लोगे। और वैसे भी पिल टावर की दाओकी कॉन्टिनेंट में स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, इवन के तुम्हारे टीचर यालाओ भी पिल टावर का नाम सुनकर थोड़ा घबरा जाया करते थे। और जब के वक्त उन्हें पिल टावर से एक इनविटेशन आया था जिसको तुम्हारे टीचर ने एक्सेप्ट नहीं था किया, मगर बाद में उन्हें इस चीज से बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि उन्होंने पिल टावर का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। अब गाइस शाओयेन अपने मास्टर के बारे में फर्स्ट एल्डर शू कैन के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खामोश हो जाता है क्योंकि अभी के लिए उसे समझ आ रही थी कि ये पिल टावर कोई ऐसी वैसी फैक्शन नहीं है। इस पिल टावर में दाओकी कॉन्टिनेंट के टॉप के अल्केमिस्ट मौजूद होते हैं और कोई भी बड़ी फैक्शन इस पिल टावर से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचती है। मगर गाइस इसके साथ ही शिनलैन हंसते हुए शाओयेन से कहती है कि बिग ब्रदर शाओ आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि अगर आप में जरा सी भी एबिलिटी होगी 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने की तो पिल टावर को इससे कोई भी मसला नहीं होगा और वो आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं करेंगे क्योंकि ये 3000 बर्निंग फ्लेम माना कि पिल टावर ने ही डिस्कवर की थी, लेकिन वो इसको आज तक काबू में नहीं कर सके। अब शिनलैन शाओयेन को मजीद बताती है कि मैंने सुना है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम पिल टावर ने कई सालों पहले डिस्कवर की थी और इवन के पिल टावर के टॉप के अल्केमिस्ट और एक्सपर्ट्स ने भी इस फ्लेम को रिफाइन करने की बहुत कोशिश की और उसको सब्जू करने की भी बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं और इवन के इस फ्लेम ने उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया और इस फ्लेम की रिटेलिएशन भी बहुत ही ज्यादा थी। और इस वजह से पिल टावर ने इस फ्लेम को टेम्पररी सील कर दिया
लेकिन ये सील ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं। अब गाइस शाओ यान और फर्स्ट एल्डर शू क्यान शिनलैन को बड़े गौर से सुन रहे थे और इधर शिनलैन मजीद बताती है कि जब के वक्त पिल टावर को ये पता चल गया कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम को अभी के लिए कोई भी रिफाइन नहीं कर सकता और अभी के लिए इस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास अभी के लिए इंटेलिजेंस भी आ चुकी है और ये फ्लेम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हो चुकी है। तो गाइस उन्होंने इस फ्लेम को सील कर दिया और फिर उन्होंने दाउकी कॉन्टिनेंट में हर 30 साल बाद पिल गैदरिंग कंपटीशन रखा और जो भी इस कंपटीशन को जीता करेगा वो ही इस 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने के काबिल होगा। अगर वो ऐसा कर पाया तो अब शाओयन ये पिल गैदरिंग कंपटीशन का सुनकर दिल में कहता है कि पिल गैदरिंग कंपटीशन, लेकिन इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान शाओयन से कहते हैं कि पिल गैदरिंग कंपटीशन मैंने इसके बारे में सुना है, ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड अफेयर होता है दाउकी कॉन्टिनेंट में हर 30 साल बाद और पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट से बहुत सारे जीनियसिस आते हैं इस कंपटीशन में और जो भी इस कंपटीशन में जीता है वो पूरे दुनिया में माना जाता है। और मुझे याद है शाओयन तुम्हारे टीचर यालाओ ने भी इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में चैंपियन स्पॉट को हासिल किया था और तब के टाइम तुम्हारे टीचर दाउकी कॉन्टिनेंट के बहुत ही बड़े ग्रैंड मास्टर बन गए थे। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपने टीचर की इतनी बड़ी अचीवमेंट को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि टीचर ने भी इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और इसको जीता भी था। अब गाइज ये बात सुनकर शिनलैन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि यार शाओयन का टीचर ये तो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि गाइज वो जानती थी कि सेंट्रल प्लेन्स में पिल गैदरिंग कंपटीशन आखिर है क्या चीज। फिर वो सोचती है कि यही बात है कि शाओयन ने इतनी सी उम्र में इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली, ये सिर्फ उसके टीचर की वजह से ही है। अब इसके साथ ही शाओयन शिनलैन से पूछता है कि ये हेवनली फ्लेम का लालच क्या इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए ही था, जिसके साथ ही शिनलैन हाँ में सारा ला देती है और वो कहती है कि जब तक कोई भी उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 पोजीशंस में आ जाए तो उसको 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने का या उसको अपने मातहत करने का एक मौका ज़रूर मिलता है और फिर ये उस पर होगा कि वो उस हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर पाए कि या नहीं, ये उसका लक होगा। अब इसके साथ ही शिनलैन शाओयन से पूछती है कि बिग ब्रदर शाओयन क्या आप इस चीज़ पर कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि आप इसी कंपटीशन को जीत कर ही उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं है। अब गाइस इसके साथ ही शिनलैन शाओयन की तरफ देखकर शाओयन से पूछती है कि बिग ब्रदर शाओयन क्या आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी या फिर नहीं, जिसके साथ ही शाओयन एक स्माइल के साथ उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब गाइस शिनलैन जब शाओयन की ये बात सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और गाइस अभी के लिए वो दिल से खुश थी और फिर वो हंसते हुए शाओयन से कहती है कि तो फिर हमारा ये कोऑपरेशन हमें मुबारक हो। अब इसके साथ ही शाओयन भी स्माइल कर देते हैं। अब गाइस इसके साथ ही शिनलैन शाओयन से पूछती है कि हम यहाँ से कब जा रहे हैं, क्योंकि जानन एकेडमी से सेंट्रल प्लेन का फासला बहुत ही ज्यादा लंबा है। अब शिनलैन की ये बात सुनकर शाओयन हंसते हुए फर्स्ट एल्डर शू क्यान की तरफ देखकर कहते हैं कि अभी के लिए तुम रुक जाओ, मुझे अभी के लिए बर्निंग स्काई की रिफाइनिंग टावर का मसला भी हल करना है। मगर गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी के लिए दिल से शाओयन चाहता था कि वो जल्दी से सेंट्रल प्लेन्स की तरफ मूव कर जाए, लेकिन अभी के लिए उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे फर्स्ट एल्डर शू क्यान की मार भी खानी पड़ेगी। इसलिए शाओयन पहले तो पिल टावर का मसला रिजॉल्व करने के लिए रुक जाता है। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी शिनलैन को इतना खुश देखकर बड़े ही मूडी अंदाज से कहते हैं कि तो क्या हुआ कि अगर तुम्हें शाओयन की हेल्प मिल गई, लेकिन इसकी हेल्प से भी तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को वापस से पिल टावर की एल्डर सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि शाओयन अभी के लिए टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट है और माना के ब्लैक कॉर्नर रीजन में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट एक टॉप का एल्केमिस्ट होता है, मगर पिल टावर में इससे भी ज्यादा हाई रैंक के एल्केमिस्ट को ही अच्छा माना जाता है और तुम्हें भी इस बात का बखूबी पता है। अब इस पर शिनलैन गुस्से में चिढ़ते हुए शू क्यान से फर्स्ट एल्डर शू क्यान से कहती है कि तो क्या हुआ कि अगर ब्रदर शाओयन अभी के लिए टायर लेवल 6 के एल्केमिस्ट हैं, लेकिन इतनी सी एज में टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन जाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है और मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ टाइम में ही ब्रदर शाओयन पिल टावर में टेस्ट देने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे।
अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान शिनलैन की ये बात सुनकर शाओयन की तरफ देखकर बड़े ही सिंसियर अंदाज में उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि शाओयन तुम्हारी बैक पर बहुत ज़्यादा बर्डन है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अभी के लिए पागलों की तरह अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो और माना कि सेंट्रल प्लेन्स बहुत ही अच्छी जगह है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉप की फैक्शंस और एक्सपर्ट्स वहाँ पर गैदर होते हैं और अगर तुम इस तरह की जगह पर अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल भी होना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए सेंट्रल प्लेन्स ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसा ही हो चुका है और तुम्हें वहाँ पर किसी से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचना होगा। और रही बात इस पिल गैदरिंग कंपटीशन की तो ये पिल गैदरिंग कंपटीशन पूरे अल्केमिस्ट वर्ल्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है और माना कि तुम्हारी अभी की एल्केमी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी तुम्हें पिल टावर के उस कंपटीशन में तुम्हारे लिए टॉप 10 में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब शाओयन फर्स्ट एल्डर शूक्यान का ये मशवरा सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो ये जानता था कि पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट से इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में एक से बढ़कर एक एल्केमिस्ट ज़रूर आएगा और अभी के लिए गाइस शाओयन किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओयन और शिनलैन से कहता है कि अभी के लिए काफ़ी टाइम हो गया है, तुम लोग जाकर रेस्ट कर लो और शाओयन तुम सुबह आकर मुझसे मिलना, हम बर्निंग स्काई की रिफाइनिंग टावर का और फॉलन हार्ट फ्लेम का मसला भी हल कर लेंगे। अब इसके साथ ही शाओयन और शिनलैन हाँ में सर हिलाते हैं और वो फर्स्ट एल्डर शूक्यान को ग्रीट करके उस रूम से निकल जाते हैं। अब गए शाओयन और शिनलैन के वहाँ से जाने के बाद फर्स्ट एल्डर शूक्यान भी खामोशी से खुद से कहते हैं कि सेंट्रल प्लेन्स मैं काफ़ी साल हो गए मैं सेंट्रल प्लेन्स में नहीं गया, मैं उस प्लेस को काफ़ी ज़्यादा मिस भी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्लेस अभी के लिए जवान लोगों के नाम से जानी जाती होगी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन अभी के लिए उसे फर्स्ट एल्डर शूक्यान का रिमाइंडर याद आता है जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स में जाकर खुद को सेफ रखना होगा और किसी भी मसले में नहीं पड़ना होगा। और अब शाओयन इस रिमाइंडर को याद करके सोचता है कि हाँ उनकी बात तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे ब्लैक कॉर्नर रीजन या जामा एम्पायर की तरह सेंट्रल प्लेन्स में जाकर एक्ट नहीं करना चाहिए। अभी के लिए मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव टैक्टिक्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ जाकर किसी बड़े मसले में फंस गया तो मैं वहाँ से भाग भी नहीं पाऊँगा। अब ये सोचते ही शाओयन वहाँ पर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अभी के लिए उसकी रिंग से वो 10 फुट लंबे बोन विंग्स आकर उसके सामने आ जाते हैं। और गाइस अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि उन बोन विंग्स में कोई स्पिरिट इधर उधर घूम रही हो और उन बोन विंग्स में अभी के लिए लाइफ फोर्स हो। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उन बोन विंग्स को देखकर कहता है कि मैं इन विंग्स से स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स को अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगा और फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बोन विंग्स मेरी इस छोटी सी लाइफ को सेव करने में मेरी हेल्प कर पाएं। और गाइस अभी के लिए शाओयन अपनी सारी प्रिपरेशंस कर रहा था सेंट्रल प्लेन्स में जाने की, क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कि वो किसी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट से पंगा ना कर बैठे वहां जाकर, और अगर ऐसा हो भी जाए तो उसके पास उस बंदे से बचने के कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद होगा। तो गाइस ये स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग शाओयन का बहुत ही बड़ा हथियार था, लड़ने के लिए नहीं वहां से भागने के लिए। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स के स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है जो कि क्वीन मेडुसा ने येन लुआटियांग को किल करके लिया था। अब शाओयन उस स्क्रोल को ओपन करके उसको रीड करने लग जाता है जिसमें के विंग्स को रिफाइन करने का मेथड लिखा हुआ था। अब गाइस पूरा 1 घंटे लगाने के बाद शाओयन उस स्क्रोल को पढ़ लेता है और अभी के लिए उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन को उस स्क्रोल में कुछ पॉइंट्स मिले थे जिनको रीड करने के बाद शाओयन का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि गाइस उनमें से एक पॉइंट ये था कि शाओयन को अभी के लिए इन विंग्स को जिनको वो रिफाइन करने वाला था उनमें से जिस भी मैजिकल बीस्ट के ये विंग है उस मैजिकल बीस्ट का ऑरा रिमूव करना होगा। और अभी के लिए शाओयन को इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि गाइस शाओयन को इस चीज का तो पता था कि ये मैजिकल बीस्ट किसी 2 जून लेवल के बराबर का मैजिकल बीस्ट था और अभी के लिए इसका ऑरा शाओयन के लिए इन बोन विंग्स में से रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और वैसे भी शाओयन जिस दिन इस मैजिकल बीस्ट की लाश को काट रहा था तो शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का टकरा उस मैजिकल बीस्ट के ऑरा से हुआ था, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई थी। और वैसे भी गाइस तब के वक्त शाओयन को उस मैजिकल बीस्ट के ऑरा ने थोड़ी देर के लिए पोजेस भी कर लिया था। और अभी के लिए शाओयन सोचता है कि अगर
मैंने इस ओरा का सामना किया और अगर वो ओरा किसी तरह से मेरे पे हावी हो गया तो वो मेरी बॉडी में अपना सीड छोड़ देगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरा करैक्टर भी चेंज हो जाए। यानी कि गाइस शाओयन बात कर रहा था कि हो सकता है कि वो बचा हुआ ओरा भी शाओयन को पूरी तरह से अपने काबू में कर ले। अब शाओयन कहता है कि यार ये तो बहुत ही बड़ा रिस्क है। अब इसके साथ ही शाओयन उन जेड बोन विंग्स को अच्छे से घूरता है। अब गाइस शाओयन को अपनी तरफ घूरता देखकर उस मैजिकल बीस्ट के विंग्स हवा में आ जाते हैं और अभी के लिए गाइस शाओयन इस तरह की एक्टिविटी को देखकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है और किसी न किसी चीज के लिए हमें स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। और वैसे भी अगर अभी के लिए मैं सिर्फ इस मरे हुए मैजिकल बीस्ट को जो कि कई सालों से मर चुका है इसके ओरा से ही नहीं लड़ पाया तो मैं कल को हॉल ऑफ सोल से क्या घंटा लड़ूंगा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। और तो और मैं जी जूनियर के क्लैन को शादी के लिए कैसे मनाऊंगा जिसके बैकग्राउंड के बारे में भी मुझे जरा भी पता नहीं। अब शाओयन इसके साथ ही खुद से कहता है कि मुझे इन जेड बोन विंग्स में पड़े हुए इस मैजिकल बीस्ट के बाकी बचे ओरा से लड़ना ही होगा और इसे खत्म करना ही होगा। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन कुछ हैंड सील्स बनाकर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लेता है और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शाओयन की वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन जेड बोन विंग्स को हर तरफ से घेर लेती है और जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस जेड बोन विंग्स को के कांटेक्ट में आती है तो उसके साथ ही शाओयन एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आसमान में खड़ी थी और फिर शाओयन कहता है कि क्या यही है ये बोन विंग्स के अंदर का नज़ारा। और फिर शाओयन कहता है कि वो ओरा कहाँ पर है। अब गाइस शाओयन इस मैजिकल बीस्ट के रिमेनिंग ओरा को ढूंढ ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्पल कलर की लाइट इकट्ठी हो जाती है और उसमें से दो लाल रंग की बड़ी बड़ी आंखें शाओयन की तरफ शाओयन को घूरना स्टार्ट कर देती हैं। और गाइस अभी के लिए शाओयन को इस फोग में से ब्लड की और नेगेटिव इमोशंस की अच्छी खासी बू आ रही थी। और गाइस अभी के लिए शाओयन सिर्फ इस हवा से सिर्फ कांटेक्ट में ही आया था तो उसे सही से सांस भी आना बंद हो गया था। अब गाइस शाओयन इसके साथ ही कहता है कि ये अजीब सी चीज़ है क्या। और गाइस अभी के लिए शाओयन अपनी बॉडी से वो सारी चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस ग्रे एयर को भी बाहर निकाल रहा था जो कि उसे लगातार इन्फेक्टेड किए जा रही थी। अब गाइस शाओयन को अपनी बॉडी से वो डार्क एयर को बाहर निकालता देखकर वो जो ग्रे फोक थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और वो एक जोरदार दाड़ मारती है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी। और अभी के लिए शाओयन काफी ज्यादा डर भी गया था। और गाइस अभी के लिए फिर शाओयन की उस स्पिरिचुअल बॉडी पे वो ग्रे फोक हर तरफ से अटैक कर देती है जो देखकर शाओयन जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता है जिससे कि वो इस ग्रे फोक का अटैक रोक सके। अब गाइस अपना अटैक रुकता देखकर वो एयर किसी मैजिकल बीस्ट की शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और गाइस अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट हमें क्लियरली नजर नहीं था आ रहा लेकिन अभी के लिए हम उस मैजिकल बीस्ट की आंखें देख सकते थे जो कि अभी के लिए लाल रंग की थी। और अभी के लिए गाइस वो मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था। अब गाइस वो मैजिकल बीस्ट और उसका ऑरा जोर से दौड़ते हुए शाओयन की स्पिरिचुअल शील्ड से जा टकराते हैं और ऐसा बार बार करने से शाओयन की स्पिरिचुअल शील्ड भी टूट जाती है जो देखकर शाओयन भी बहुत ज्यादा हैरान था। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन की स्पिरिचुअल शील्ड टूटने की वजह से शाओयन की बॉडी पर भी इसका इफेक्ट हो रहा था क्योंकि गाइस शाओयन का कनेक्शन डायरेक्टली उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से था। अगर उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कोई मसला हुआ या उससे कोई इंजरी हुई तो शाओयन को भी उससे इंजरी होगी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन एक लंबा सांस लेकर एक और स्पिरिचुअल बैरियर अपनी बॉडी के इर्द गिर्द बना लेता है। अब गाइस ये देखकर वो मैजिकल बीस्ट फिर से अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके शाओयन के स्पिरिचुअल बैरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस वो मैजिकल बीस्ट अपना फाइनल अटैक करके शाओयन की स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ने ही वाला था लेकिन शाओयन इधर सोचता है कि यार ये मैजिकल बीस्ट इसका सिर्फ ओरा ही इतना ज्यादा पावरफुल है तो ये मैजिकल बीस्ट आखिर क्या भला होगी। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि ये बचा हुआ इस मैजिकल बीस्ट का ओरा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और एक्सपर्ट होता तो वो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़रूर मुझसे कम ही होती और इतनी देर में इस मैजिकल बीस्ट का ये ओरा उस किसी भी बंदे को इन्फेक्ट कर देता और उसकी बॉडी पर अच्छे से कब्जा कर लेता और तब के टाइम वो बंदा
किसी किलिंग मशीन की तरह ही एक्ट करता। और अब गाइस इसके साथ ही वो मैजिकल बीस्ट का ऑरा शाओयन की शील्ड को तोड़कर शाओयन पर फिर से अटैक करने के लिए आगे आने लगता है। अब ये देखकर शाओयन जल्दी से डरते हुए अपनी हैंड सील्स को चेंज कर लेता है और तभी शाओयन की हेवनली फ्लेम शाओयन की उस हैंड सील से निकलकर बाहर आ जाती है। और शाओयन की हेवनली फ्लेम अभी के लिए फॉलन आर्ट फ्लेम थी और वो शाओयन की बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेती है। और जैसे ही वो मैजिकल बीस्ट का ऑरा शाओयन की बॉडी से कांटेक्ट करता है तो गाइस उस मैजिकल बीस्ट के ऑरा से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया था और अभी के लिए वो मैजिकल बीस्ट किसी गली के कुत्ते की तरह चीखें मारता हुआ वहां से भाग जाता है। अब गाइस ये चीज देखकर शाओयन बहुत ज्यादा हैरान भी था और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गया था। और अभी के लिए शाओयन को याद आता है कि यार उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम तो किसी भी इल्यूमिनरी सब्सटेंस या स्पिरिट को अच्छे से डैमेज कर सकती है। और ये ग्रे कलर की जो फॉग है और ये जो मैजिकल बीस्ट है अभी के लिए ये बिल्कुल किसी स्पिरिचुअल फॉर्म का ही है, तो इसलिए मेरी फॉलन हार्ट फ्लेम इसको भी अच्छे से नुकसान पहुंचा पाएगी। अब इसके साथ ही शाओयन उस मैजिकल बीस्ट से कहता है कि क्या तुम पहले खुश नहीं थे हो रहे मेरे स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़कर, तो अब बताओ अब तुम यहाँ से क्यों भागना चाह रहे हो। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को वहां पर हर तरफ फैला देता है जिसकी वजह से उस ग्रे कलर की फॉग को बहुत ही ज्यादा मसला होना स्टार्ट हो गया था और वो डर के मारे चीखना स्टार्ट कर देती है। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पास्ट में कितने ज्यादा पावरफुल थे जब तुम जिंदा थे, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ एक बचे हुए हल्के से ओरा हो जिसकी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की वो फॉलन हार्ट फ्लेम आगे बढ़कर उस ग्रे एयर फ्लो को निगल लेती है और फिर वो फॉलन हार्ट फ्लेम जिसने के उस मैजिकल बीस्ट के ग्रे ओरा को निगला था वो जब शाओयन की बॉडी में वापस आती है तो शाओयन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि अभी के लिए शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब गाइस ये चीज देखकर शाओयन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये ग्रे ओरा शाओयन की स्पिरिचुअल फॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और इससे शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाएगी। और अब के लिए शाओयन की फॉलन आर्ट फ्लेम की मदद से उस ग्रे एयर फ्लो में से उस ग्रे ओरा में से जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे वो खत्म हो चुके थे। और अभी के लिए शाओयन जल्दी से अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को फिर से बाहर निकालकर वहां पर मौजूद सभी के ग्रे ओरा को निगलने के लिए उसे दे देता है। और अब इसके साथ ही शाओयन की फॉलन आर्ट फ्लेम उस ग्रे ओरा को खत्म करके शाओयन की बॉडी में वापस आ जाती है जिसके साथ ही गाइस शाओयन की स्पिरिचुअल बॉडी बिल्कुल रियल लगना स्टार्ट हो गई थी। और अब गाइस शाओयन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर वो कहता है कि अभी के लिए मेरे लिए नया मसला सिर्फ स्काई बर्ड 9 फ्लाइंग विंग्स को रिफाइन करना ही रह गया है। अब गाइस इसके साथ ही मेरा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस कल की वीडियो के लिए वेट करना, कल बहुत ही ज्यादा मजे की वीडियो आने वाली है। तो गाइस इसके साथ ही वीडियो को लाजमी लाइक करो और आग की तरह हर तरफ फैला दो। और हाँ गाइस मैंने बैटल थ्रू द हेवन के सारी समरी को एक्सप्लेन किया है कल की वीडियो में, तो वो जाकर लाजमी देख लेना। तो इसके साथ ही गाइस फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों गाँवों का बहुत सारा ख्याल रखें।小怪。